2009 में एक ऐसी गाड़ी इंडियन रोड्स पर लॉन्च होती है जो कि आते ही मार्केट के रूल्स तोड़ देती है। एक सेडान जिसने डीजल रॉकेट का टाइटल कमाया, एक गाड़ी जो 160 हॉर्स पावर के साथ लग्जरी सेगमेंट को चैलेंज करती थी, एक नाम जो कुछ ही सालों में आइकॉन बन गया, शेवरोले क्रूज। तो आखिर क्या हुआ था इस गाड़ी के साथ कि हमें इसे अलविदा कहना पड़ा? तो ये बात है 2003 की, जब शेवरोले ने इंडिया में एंट्री की। तवेरा, एवियो और ऑप्ट्रा जैसी गाड़ियों ने मार्केट में नाम कमाया तो सही, पर उनकी मदद से शेवरोले इंडिया में कभी भी एक कूल ब्रांड नहीं बन पाया। पर फिर आया साल 2009, जब शेवरोले ने मार्केट में लॉन्च करी एक बीस्ट, शेवरोले क्रूज। क्रूज एक ग्लोबल मॉडल था जो कि यूएस, यूरोप, साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया जैसे मार्केट्स में ऑलरेडी सक्सेस दे चुका था। और इंडिया में आते ही इसने दिखाया कि डीजल का मतलब सिर्फ माइलेज नहीं बल्कि परफॉर्मेंस भी हो सकता है। क्रूज में था 2 लीटर का VCDI टर्बो डीजल इंजन जो देता था 160 की हॉर्स पावर और 360 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क, जिसके कारण ये गाड़ी 0 से 100 सिर्फ 9 सेकंड्स में टच कर जाती थी। और उस जमाने में यह सब कुछ एक डीजल सेडान के लिए लिटरली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस थी। हर कॉर्नर में टॉर्क और हर गियर में पुश मिलता था और एक्सेलरेशन इतनी जबरदस्त थी कि लोग इसे डीजल रॉकेट कहने लगे। उस टाइम इसके कॉम्पिटिटर्स थे स्कोडा ऑक्टाविया, होंडा सिविक और टोयोटा कोरोला अल्टिस। पर पावर और परफॉर्मेंस वाइज क्रूज वाज सिंपली अनटचेबल। जितनी तगड़ी परफॉर्मेंस थी उतने ही किलर लुक्स भी थे। इसे देखते ही वाव निकलता था। बॉडी प्रोपोर्शन सेडान जैसा नहीं बल्कि थोड़ा मस्कुलर था। उस जमाने के सिविक और अल्टिस के सामने क्रूज एक बैड बॉय लगती थी। इतना अग्रेसिव लुक था कि अगर एक बार देखो तो भूलना मुश्किल हो जाए। शेवरोले ने सिर्फ पावर और लुक्स पर ध्यान नहीं दिया बल्कि इसका इंटीरियर भी काफी प्यारा था। क्रूज में मिलते थे लेदर सीट्स, सनरूफ, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, रियर कैमरा डिस्प्ले, क्रूज कंट्रोल, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs और ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स। 2009 में यह फीचर सिर्फ एक लग्जरी कार्स में ही मिलते थे। क्रूज ने उन्हें मास मार्केट में इंट्रोड्यूस किया। और अगर सेफ्टी की बात करें तो क्रूज में मिलता था ABS, ड्यूअल फ्रंट एयरबैग्स, साइड एयरबैग्स, फ्रंट फॉग लैंप्स, एक्सीडेंट के टाइम पर ऑटोमेटिक डोर अनलॉक। और साथ ही इसकी तगड़ी बिल्ड क्वालिटी के कारण क्रूज ने इंडियन बायर्स का ट्रस्ट जीत लिया। आपको भले ही एग्जैजरेशन लगे, लेकिन सच में क्रूज ने अपने टाइम पर ऑडी A3 जैसी गाड़ियों को भी चैलेंज किया है। क्रूज की सबसे बड़ी पहचान थी उसका डीजल इंजन। शेवरोले ने इंडिया में कभी भी इसका पेट्रोल वर्जन लॉन्च नहीं किया, पर शायद से ये एक सही डिसीजन नहीं था। जब तक डीजल चीप था और टॉर्क चाहिए था, क्रूज अच्छी बिकी। लेकिन जैसे जैसे पेट्रोल कार्स एडवांस होती गई और डीजल पर रिस्ट्रिक्शन आने लगे, क्रूज की डिमांड डिक्लाइन होने लगी। 2014 के बाद रियल प्रॉब्लम शुरू हुए। शेवरोले इंडिया के ऑपरेशंस धक्के खा रहे थे। क्रूज का फेसलिफ्ट तो आया, पर इट वॉज नॉट वेरी एक्साइटिंग। टच स्क्रीन अपडेट्स और मॉडर्न फीचर्स भी मिसिंग थे। डीजल कार्स पे गवर्नमेंट क्रैकडाउन होने लगे। BS4 से BS6 का ट्रांजिशन शेवरोले हैंडल नहीं कर पाई। और सबसे बड़ी बात, शेवरोले का डीलरशिप और सर्विस नेटवर्क कोलैप्स होने लगा। लोगों को सर्विसिंग और स्पेयर पार्ट्स का डर होने लगा। और फाइनली 2017 में शेवरोले ने अनाउंस किया कि वो इंडियन मार्केट से एग्जिट कर रहे हैं। इसका मतलब था कि नो मोर शेवीज एंड नो मोर क्रूज। जो क्रूज चल भी रही थी वो धीरे धीरे बंद होती गई। पार्ट्स मिलना मुश्किल था, रीसेल प्राइस गिर गई और लोग दूसरी कार्स में शिफ्ट होने लगे। और कुछ इस तरह से एक लेजेंड इंडियन रोड से वैनिश हो गया। लेकिन क्रूज की स्टोरी यही खत्म नहीं होती। आज भी सेकेंड हैंड मार्केट में लोग इस गाड़ी को ढूंढते हैं और अगर मिल जाए तो उसे मॉडिफाई करके शान से घूमते हैं। और काफ़ी लोगों का मानना है कि क्रूज अगर Hyundai या टोयोटा के अंडर होती तो शायद आज भी सेगमेंट में डोमिनेट करती। और दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्रूज एक कमबैक डिजर्व करती है? कमेंट्स में ज़रूर बताना।